हाय एवरीवन, वेलकम टू माय एसएसटी क्लास। सो आज हम लोग क्लास 7 का ज्योग्राफी के चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जो अर्थ पे रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और डायनामिक प्लानट है। तो अर्थ के अंदर और उसके बाहर बहुत सारे चेंजेस जो है वो कंस्टेंटली होते रहते हैं, कंटिन्यूसली चेंजेस होते रहते हैं। तो कभी आप लोगों ने सोचा है कि जिस अर्थ के ऊपर हम लोग रहते हैं तो उसका जो अंदर का पार्ट है वो कौन कौन सी चीज़ों से बना होगा, या फिर अर्थ के अंदर क्या क्या रहता होगा। तो सबसे पहले देखते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ। So just like an onion, the earth is made up of several concentric layers with one inside another। तो जैसे ऑनियन के को अगर हम लोग खोलेंगे तो एक के बाद जो लेयर रहता है वो उसको बांध के रखता है। ठीक उसी तरह जो अर्थ है वो भी ठीक ऑनियन के जैसा रहता है, जिसमें बहुत सारे कंसेंट्रिक लेयर जो कि थिक रहता है, गाढ़ा जो बोलते हैं कंसेंट्रिक। तो ऐसे बहुत सारे गाढ़ा और थिक लेयर जो है अर्थ पे बना रहता है। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। तो अर्थ के सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है, अपर लेयर, सबसे ऊपर वाला जो लेयर है उसको बोलते हैं क्रस्ट। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। तो अर्थ में जितने भी लेयर्स होते हैं सबसे पतला लेयर्स होता है क्रस्ट। तो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो सबसे पतला होता है और उसका जो थिकनेस रहता है वो 35 किलोमीटर्स ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर्स। तो देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिया है बुक में नीचे, जो पिक्चर नंबर 2.2, जिसमें दिखाया गया है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या है, कंटिनेंट क्या है, ओशन क्या है और ओशियनिक क्रस्ट क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो क्रस्ट है वो कॉन्टिनेंट पे मतलब लैंड मास पे उसका जो थिकनेस है, जो मोटापन है वो आता है 35 किलोमीटर, और क्रस्ट पे मतलब ओशियन पे जो क्रस्ट होता है, ओशियन के नीचे पानी के नीचे जो लैंड रहता है उसका जो थिकनेस रहता है वो ओनली 5 किलोमीटर्स रहता है। The main minerals constituent of the continental Mars are silica and aluminium। तो कंटिनेंट पे जो क्रस्ट देखने को मिलता है तो वो सिलिका और एल्यूमिना जो कि दो मिनरल्स होते हैं तो उससे बना होता है। सो इट इज़ कॉल्ड सियाल। तो क्योंकि वो सिलिका और एल्यूमिना से ही बना है तो सिलिका का SI लिया गया है और एल्यूमिना का AL लिया गया है। तो सिलिका और एल्यूमिना को मिला के बना है सियाल। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। उसके बाद जो ओशियनिक क्रस्ट होता है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बना है, इसलिए उसको मिला के बोलते हैं शॉर्ट में सीमा। तो सिलिका का SI एंड मैग्नीशियम का Ma, दोनों को मिला के बनता है सीमा। तो ये था क्रस्ट के बारे में। तो क्रस्ट के बाद दूसरा जो लेयर आता है उसको बोलते हैं मेंटल। तो यहाँ बुक में देखो जो फर्स्ट पिक्चर दिया है कैसे अर्थ को 3 लेयर में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर का जो लेयर है उसको बोलते हैं क्रस्ट, उसके बाद जो बीच का लेयर है येलो कलर उसको बोलते हैं मेंटल, और जो नीचे का लेयर मतलब सबसे अंदर का जो लेयर होता है उसको बोलते हैं कोर। तो ठीक क्रस्ट के नीचे रहता है मेंटल। तो मेंटल जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल व्हिच एक्सटेंड अप टू ए डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। तो मेंटल जो है वो कोर से लेके नीचे तक अगर हम लोग जाएंगे, क्रस्ट से अगर हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे तो 2900 किलोमीटर तक जो मेंटल होता है वो एक्सटेंड रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है कोर। तो कोर इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का सबसे अंदरूनी हिस्सा, जो अंदर का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं कोर। विथ ए रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर, और जो कोर का रेडियस होता है वो 3500 किलोमीटर होता है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ द निकेल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड निफे। तो जो कोर होता है वो निकेल और आयरन से बना होता है तो इसलिए उसको शॉर्ट में बोलते हैं निफे। तो निकेल का Na और आयरन का Fe। तो आयरन का जो साइंटिफिक नेम है उसको फेरस बोलते हैं आयरन को, तो फेरस का Fe लिया गया है और शॉर्ट में उसको बोलते हैं निफे। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सबसे अंदर का जो कोर रहता है, सबसे अंदरूनी हिस्सा, इनर मोस्ट कोर, तो वो हिस्सा हमेशा हीटेड रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर रहता है। उसमें जो मिनरल्स देखने को मिलते हैं वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। मतलब वहाँ पे जो निकेल या फिर जो आयरन देखने को मिलता है वो हमेशा
लिक्विड फॉर्म में रहता है, पिघला हुआ रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। तो इसलिए जो कभी कभी लावा निकलता है अर्थ के अंदर से, तो वो उसी कोर से ही निकलता है। तो लावा जो कि हॉट मोल्टेड मैग्मा जिसको बोलते हैं, तो उसी हाई टेम्परेचर की वजह से वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो ये था अर्थ के अंदर का लेयर जो कि है क्रस्ट, मेंटल एंड कोर।